दल बदल का क्रम लगातार जारी है। कांग्रेस ने फिर से भारतीय जनता पार्टी को सागर में बड़ा झटका दिया। जोड़तोड़ की राजनीति के बीच सुर्खी में पूर्व विधायक पारुल साहू ने भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात कर हाथ का साथ थाम लिया है, जिसके बाद से ही बीजेपी खेमे में खलबली मची हुई है। मालूम हो कि पारुल शुरू से ही सुर्खी में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का विरोध कर रही थी। पारुल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मंच से कहा कि यह पारुल साहू की घर वापसी है। पारुल साहू के पिता बड़े कांग्रेसी नेता रहे हैं, वह मेरे अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा कि पारुल साहू के चाचा तो कांग्रेस में पदाधिकारी हैं। कांग्रेस में प्रवेश किया है। इनका परिवार आप जानते हैं कांग्रेस का ही रहा है। इनके पिताजी मेरे बहुत पुराने साथी थे, कांग्रेस के बड़े नेता प्रदेश में रहे, और इनके चाचा कमलेश साहू जी वो भी यहाँ है, वो तो कांग्रेस के पदाधिकारी। तो एक प्रकार की इनकी घर वापसी है। आज जो प्रदेश की तस्वीर है कलाकारी से, घोषणाओं से, आज गुमराह करके। इस बीच प्रदेश के मुखिया को आड़े हाथों लेते हुए कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह तो जेब में नारियल लेकर चलते हैं, उनको जहां मौका मिलता है वहां नारियल फोड़ देते हैं, लेकिन प्रदेश की जनता सच्चाई का साथ देगी। अब मैं दिल्ली जाता हूं तो नेता कहते हैं कि तुम वहीं से आते हो जहां सब बिकता है। राजनीति बिकती है, नेता बिकते हैं, लेकिन यहाँ का वोटर नहीं बिकता है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेशों को बीजेपी ने कलंकित किया है। मुझे दिल्ली जाने में शर्म आती है। वहाँ लोग कहते हैं उसी प्रदेश से हो जहाँ सब बिकने के लिए तैयार हैं। हमारे प्रजातंत्र के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसका फैसला चुनाव में होगा। कमलनाथ ने कहा कि नौजवान और किसान पीड़ित हैं। जो पैसा शिवराज सिंह चौहान बांट रहे हैं वो प्रीमियम हमने दिया। जब भी कोई निर्णय राजनीति में नेता लेता है तो केवल जनता के हित के लिए लेता है। इस वक्त भी अगर मैंने निर्णय लिया है तो जनता के लिए लिया है, अपनी सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए लिया है और उनके हित में लिया है। मैं उनके कहने से उनकी आवाज़ बन के इधर आई हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी? विधानसभा उपचुनाव भी होना है, आप वहाँ संभव क्या मानी जा रही है? वो निर्णय सीनियर लीडर्स लेंगे। प्राथमिकता मेरी हमेशा डेवलपमेंट रही है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य हों ये रही है। 5 साल भी काम किया था, आगे जैसा भी मौका लगेगा जनता की सेवा करूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा विकास करने का प्रयास रहेगा। गोविंद सिंह राजपूत जी की चुनौती मिलेगी? जी चुनौती रहेगी गोविंद सिंह राजपूत जी को? इस बार का चुनाव मैं बताऊं, कोई व्यक्ति नहीं लड़ रहा है। इस बार का चुनाव अगर होगा तो जनता लड़ेगी और जनता जवाब देगी, और जनता से बड़ा कोई नहीं है। आपको बता दें कि पारुल के कांग्रेस में शामिल होने के साथ ही राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि सागर जिले के सुर्खी सीट से पारुल साहू को उम्मीदवार बना सकती है। इस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत उपचुनाव लड़ रहे हैं। पारुल शुरू से ही गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ है। उनके कांग्रेस में आने से बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका होगा। फिर से कलाकारी कर रहे हैं। जो प्रीमियम हमारी सरकार ने दिया था, आज जो उसका पैसा है जो बांट रहे हैं, मुझे तो ताज्जुब होता है कि अपने मुख्यमंत्री का कद भूल के इस प्रकार के झूठ बोलने लग जाते हैं। वो साथ में ये कहें कि इसका पैसा तो कांग्रेस की सरकार ने दिया था, ये नहीं कहेंगे। अब इनके बारे में मैं क्या कहूँ? सर, किसानों को नोटिस भी दे रहे हैं कि कर्जा वापस दिया, वो जो कर्जा था उसका वसूली इसी पैसे से करेंगे। बिल्कुल 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। जिनका नहीं हुआ वो पात्र नहीं थे। जिसने मकान के लिए लोन लिया हो, ट्रैक्टर के लिए लोन लिया हो, जो पात्र नहीं थे उनका नहीं हुआ और नहीं होगा। पर जो पात्र किसान थे, 26 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ। दूसरा केस चल रहा था, तीसरा केस 1 जून से चलना। फसल बीमा की राशि आर्थिक अफसर कह रहे हैं कि उसमें से उनके कर्जे की राशि को काट दिया जाएगा, बकाया एक क्लिक से देंगे, दूसरे क्लिक से वापस। बिल्कुल, देखिए ये कलाकारी। ये तो मोदी जी कहते थे 20 लाख करोड़ रुपए मैं दे रहा हूँ। मोदी जी ने कहा 20 लाख करोड़ रुपए 26 मार्च को कहा था। आप बताइए, आपको कोई मिला सड़क में, गांव में, खेत में जो कहे मुझे 20 रुपए भी मिले हुए? तो आज ये कहने के लिए कुछ भी बोल दो, कुछ कह लो, तो क्या मानते हैं किसानों के साथ धोखा है? ये मुंह चलाने की राजनीति बहुत हो गई। आज प्रदेश को सुरक्षित रखना है। मुंह चलाना और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। चलो ग्वालियर छोड़ो यार, ग्वालियर